दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के रिश्ते तो टाइम के साथ बहुत गहरे होते जाते हैं और कुछ लोगों के रिश्ते टाइम के साथ कमजोर होते जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों जो लोग रिलेशनशिप में अपने आप को नहीं बढ़ा पाते, जो लोग रिलेशनशिप में अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, उन लोगों के रिश्ते में उलझने आ ही जाती हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग रिलेशनशिप में अपने आप को मैच्योर नहीं बना पाते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में मैच्योर बनकर नहीं रह पाते हैं, उनके रिश्तों में हमेशा उलझन रहती है। ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप शुरुआत में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वहीं पर लास्ट में वो रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने की कंडीशन में आ जाते हैं। एकदम से इतने ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं, जिन चीजों को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिन चीजों पर ध्यान दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कहते हैं कि हमारा पार्टनर तो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है, हमारा पार्टनर तो हमें समझना नहीं चाहता है, हमारा पार्टनर तो हमें वैल्यू देता नहीं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार था वही रिश्ता आज उलझन क्यों बन गया है? जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा सुकून था वही रिश्ता आज मेरा सुकून क्यों छीन रहा है? जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग थी आज वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों बन गई है? जिस इंसान से हम टूट कर प्यार करते थे उसी इंसान से आज नफरत क्यों हो गई है? ऐसा आप समझ पाए हैं कभी? अगर नहीं समझ पाए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों, और वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यानी लाल बटन जल्दी से दबा दीजिए, घंटी का बटन जल्दी से दबा दीजिए। अब आप कहेंगे सर क्या करें, कोई तरीका तो बताइए ना, सर ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा वीडियो तो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में नॉलेज भी बहुत अच्छा है। आपको ऐसी वीडियो कहीं से नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई भी टेक्निक यूज कर लीजिए, कहीं से भी कुछ भी देख लीजिए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रियलिटी बताता हूँ, रियल चीजें बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम शुरुआत में रिलेशनशिप में आते हैं तो हम सारी बातें पार्टनर को शेयर करना कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि पार्टनर को अपने सारे दर्द सुना दिए जाए, पार्टनर से सारी भीख मांग ली जाए जो आज तक किसी से भी नहीं मांगे। पार्टनर को अपने सारे दर्द बता दीजिए, जो घर में झगड़े हो रहे हैं उनको भी पार्टनर को बता देना चाहिए। जो मेरी फैमिली में पहले प्रॉब्लम रही है वो भी मैं पार्टनर को बता देती हूँ। जो मेरी फैमिली में पहले दिक्कतें रही हैं, जो पहले मेरी फैमिली में झगड़े रहते थे, वो भी मैं पार्टनर को चलो शेयर कर लेती हूँ। जो पहले मेरा रिलेशनशिप रहा है चलो मैं उसको भी शेयर कर लेती हूँ। आपको लग रहा है कि इस कंडीशन से आपकी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? आपको लगता है कि मुझे पार्टनर को बहुत ज्यादा संजो कर रखना है, बहुत ज्यादा शांत रख के रखना है, मुझे उसके साथ जीना है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पार्टनर से जितनी मेरी लाइफ में बातें बीती है उनको शेयर करूंगी या मैं करूंगा, शायद मेरा रिश्ता बहुत अच्छा होगा, ये गलत आप सोच रहे हैं और गलत ही आप दिशा में जा रहे हैं, गलत ही आप डिसीजन ले चुके हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे डिसीजन गलत हो गया? ऐसे डिसीजन इसलिए गलत हो गया है कि आपने पहले ही पार्टनर को यानी सामने वाले इंसान को संकेत दे दिया है कि मैं पहले से ही बेवकूफ हूं, पहले से ही मुझे धोखे मिलते आए हैं, पहले से ही लोग मुझे छोड़कर जाते रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो ट्रिक ध्यान से यूज कर लेना। एक्चुअली आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। मैच्योर कैसे? अब आप कहें सर मैच्योर कैसे बने? मैच्योर तो हम हैं। इस दिमाग से मैच्योर बनना पड़ेगा, शरीर से मैच्योर होने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली दोस्त मेरे पास एक कॉल आया, उस कॉल में बड़ा डीपली रिश्ता बताया गया। लड़की की जो एज थी वो थी 22 और लड़के की एज थी 34, और लड़की लड़के से बड़ा टूट कर प्यार करती थी, 22 एज की भी। अब समझना मेरी बात को, यानी 22 साल की लड़की एक 35 के लड़के से टूट कर प्यार करती हो और उसके बिना ना रह पा रही हो। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा रीजन क्या हो सकता है? एक्चुअली लड़कियों की मेंटलिटी थोड़ी अलग होती है लड़कों से। आज का टाइम जो है, लड़कियां जो 20 साल की लड़की होती है वो 25 साल के लड़के से प्यार करती है, और जो 25 साल की लड़की होती है वो 30 साल के लड़के से प्यार करती है, और जो 30 साल की लड़की होती है वो मैच्योर बंदे के साथ रहती है, जो बहुत ही टेक्निकल बंदे होते हैं, जो लाइफ को अच्छे से चला पाते हैं, जो लाइफ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 2-4 बंदों को रख के साथ में और खाना खिला सके, अच्छे से लाइफ को चला सके। समझ रहे मेरी बात को?
अब जिस लड़की ने ये सब सोचा है कि मुझे उस लड़के के साथ रहना है 35 वाले के साथ, आपको लग रहा है कि उसने गलत सोचा है? मेरा मानना है कि उस लड़की ने बहुत ही सही से सोचा है। मैंने कहा कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कि सर परेशान मैं इसलिए हो रही हूं कि मैंने पार्टनर से बात करनी चाहिए है। पहले तो मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत टूट कर प्यार करता था, लेकिन सर पता नहीं अब क्या हुआ है। मैंने कहा आपका बिहेवियर कैसा है? कि सर मैं बार बार उसको कॉल कर देती हूँ, मैं बार बार सोचती हूँ कहीं ये किसी और के साथ ना रहने लगे, मैं बार बार सोचती हूँ ये किसी और से प्यार ना करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे छोड़ कर ना चला जाए। उसने मुझे सब कंडीशन बताई कि सर जैसे ही ये मुझसे कॉल नहीं करता है तो मैं बड़ी टेंशन में हो जाती हूँ, मैं इसको कॉल लगाती हूँ, और सर ये परेशान होकर मुझे कई बार तो ब्लॉक भी कर देता है, कई बार तो परेशान होकर मुझे कहते हैं मुझे यार तेरे साथ नहीं रहना है। गुस्सा तो इसको आता नहीं सर, लेकिन मुझे पता नहीं सर क्यों आता है। मैं बार बार इसको कहती हूँ आप गुस्सा क्यों नहीं करते हैं मेरे ऊपर? अब सर पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। हो कुछ नहीं रहा है कि सामने वाला इंसान मैच्योर बंदा है। मैच्योर समझते हैं ना, जो दिमाग से बालिक हो जाता है, दिमाग से बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, उसको मैच्योर कहते हैं। जिसको अच्छे भले की बुरे भले की अकल आ जाती है, सोचने समझने की अक्षमता बढ़ जाती है। अब आपके दिमाग में क्या बैठा है सारा दिन कि भैया मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो मस्ती चाहिए, लेकिन सामने वाला तो सुकून तलाश कर रहा है ना। चलिए आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया था, आपकी अच्छाई को देखकर आ गया था, आपकी क्वालिटी को देखकर आया था, आपके एटीट्यूड को देखकर आया था, लेकिन आज आपने बचपना लाकर, आपने मस्ती लाकर, आपने फालतू के ड्रामे लाकर उस रिश्ते को अपने से दूर कर दिया है। जब तक आप रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं लाएंगे, जब तक आप रिश्ते में डीपली सोचना नहीं चाहेंगे, गहराई से नहीं जाएंगे, तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। तब तक आपका पार्टनर आपसे प्यार करना बंद करता रहेगा, आपके बारे में सोचना ही बंद कर देगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे फिर? अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। मैच्योर कैसे बनता है इंसान? सामने वाले इंसान की बातों को समझ के, सामने वाले की प्रॉब्लम में साथ देकर, सामने वाले इंसान के साथ खड़े रहकर मैच्योर बनता है इंसान। अब आप कहाँ खड़े होते हैं उसके साथ? आप खड़े कहाँ होते हैं? आपको पिज्जा बर्गर खाना है तो आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आपको मतलब घूमने जाना है तो आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ कोई परेशानी है, तो आप उड़ जाएंगे। इसको कहते हैं अनमैच्योर। अगर आप मैच्योर रिलेशनशिप में बन जाते हैं तो पार्टनर आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ जिंदगी में एंजॉय करना चाहता है। अब मैच्योर कैसे बनेंगे आप? मैच्योर आप बनना ही नहीं चाहते हैं। अब तो बचपना दिखाते हैं ना। अब सामने वाला इंसान बचपना नहीं चाहता है ना। अब वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर चुका है, अपनी लाइफ में वो सेट हो चुका है, आप अपनी लाइफ में संघर्षशील बन चुका है। कितने दिन तक आप सामने वाले इंसान के साथ चल पाएंगे अपने आप को लेकर? या सामने वाला इंसान आपको कितने दिन तक लेकर चल पाएगा? क्योंकि आपका पागलपन इतना खराब है, आप करते ही ऐसी मस्ती है, आप रहते ही ऐसे हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सब चीजें आती हैं। मैंने जो आपको स्टोरी बताई है, आप पार्टनर को तो प्यार करते हैं, लेकिन पार्टनर आपसे प्यार करना ही बंद कर देता है अनमैच्योरिटी के कारण। अब आपको समझना है, आपको कुछ चीजें पार्टनर को शेयर नहीं करनी है। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप उन रिश्तों को भी खोखला कर देते हैं जो आपके पहले रहे हैं। अपने भाई की अपने पार्टनर से बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से। अपनी बहन की अपने बॉयफ्रेंड से बुराई करना शुरू कर देते हैं। अपने फादर की अपने बॉयफ्रेंड से बुराई करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। अब लड़की का कॉल तो 2-3 साल पहले आया था, बस वो बड़ा हैवी कॉल था। तब मैं इतना ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं था और ना नॉलेज मुझे थी। उस रिश्ते में इतनी ज़्यादा गहराइयाँ थी, इतने ज़्यादा मोड़ आए थे, जिनको मैं बताऊं तो आप भी थोड़ा हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली वो लड़का उस लड़की से प्यार करता था। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, लड़का इतना ज़्यादा खूबसूरत था नहीं। लड़की लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि सामने वाला इंसान चकाचौंध हो जाए, इतनी खूबसूरत लड़की थी। अब मेरे पास आई तो मैंने थोड़ा जज कर लिया कि हाँ लड़की कहीं ना कहीं टच में है। मैंने कहा कि अरे परेशान क्यों हो रही है? कि सर एक्चुअली जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो लड़का है तो बड़ा अच्छा, लेकिन सर बड़ा खराब है। मैंने कहा क्यों? कि सर उसका और मेरा रिश्ता बड़ा चेंजेस है, बड़ा कमाल का है।
मैंने कहा क्यों भैया? कि सर कमाल का ऐसे है कि मैंने उस लड़के को जेल भिजवा दिया था। अरे मैंने कहा कैसे भैया? कि सर वो मेरे ऊपर कमेंट करता था, मैंने उसकी एफआईआर करके उसको जेल भिजवा दिया। अब वो जेल से आया है तो सर मैं उसी से प्यार करने लगी हूं। मैंने कहा क्या मामला है भैया? कि मामला ये है कि सर एक्चुअली पहले तो रिश्ता बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन वहीं पर रिश्ता आज इतना गहराई में आ गया है कि सर पहले तो वो मुझे प्यार करता था, लेकिन अब मैं उससे प्यार करती हूँ। पहले वो टूटकर मुझसे प्यार करता था, यहाँ तक कि वो जेल भी जाते हुए नहीं डरा है, लेकिन आज सर मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। सर ऐसा क्या है? सर मुझे कुछ बताइए। एक्चुअली दोस्त, जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो पहले आप अपने आप को पाना चाहते हैं। अब सर वो मुझसे दूर दूर भागता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा आपने शेयर क्या क्या किया है उससे? कि सर मैंने ये भी शेयर कर दिया है कि मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत झगड़ा करती है, मेरे फादर ड्रिंक भी करते हैं, और यहां तक कि मैंने कुछ गलत चीजें भी उस पार्टनर से शेयर कर ली है। कि सर जैसे ही मैं झगड़ा उससे करती हूं तो उन्हीं चीजों को बोलता है, बार बार उन्हीं चीजों को दोहराता है, उन्हीं चीजों के लिए मुझे बार बार बेइज्जत करता है, उन्हीं चीजों के लिए मुझे बार बार परेशान करता है। तो सर कुछ बताइए ना सर, मैं क्या करूं? मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि आपने कुछ ऐसा तो शेयर नहीं किया है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर पार्टनर से आप इज्जत से रहना चाहते हैं, पार्टनर के साथ आप इज्जत से पेश आना चाहते हैं, पार्टनर की नजरों में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, कि अपने लीकेज पॉइंट पार्टनर को शेयर ना करें। ये समझना मेरी बात को। अगर आपने अपने लीकेज पॉइंट पार्टनर को शेयर कर दी है तो आपसे बेवकूफ, आपसे कुत्ता, आपसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं बचेगा। चाहे आप कोई भी ट्रिक यूज कर लीजिए, फिर आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। पार्टनर जैसे ही आएगा आपके सर पर चढ़ जाएगा, अरे तू है क्या, तेरी औकात तो मैं जानता हूं, तू वहां पर ऐसे रहती थी उस लड़के के साथ, तो लोगों ने देखी थी तब जाकर तू मेरे साथ आई थी। अरे तेरा बॉयफ्रेंड तो एक और था, अरे तेरी तो गर्लफ्रेंड भी थी, अरे तूने तो उसको भी बहुत परेशान किया था, तो मुझे क्यों करेगा? जब चीजें आप इस तरीके की सामने वाले पार्टनर से शेयर करते हैं, जब आप इन चीजों को सामने वाले को बताते हैं, तो भैया बड़ी परेशानी होती है, बड़ी उलझन आती है, बड़ी दिक्कतें लाइफ में आ जाती है। दोस्तों बिल्कुल भी गलती से ऐसे रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, ना कि उनमें फालतू की चीजें शेयर करने की कोशिश करें। रिश्तों को रिश्तों तक रहने दो, उनमें घर में मत लेकर आओ उनको। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो रिश्तों को घर में लेकर आ जाते हैं, और जब रिश्तों को घर में लेकर आ जाते हैं फिर परेशानी लगातार बनी रहती है, और परेशानी जब लगातार बनी रहती है तो फिर रिश्ते और ज़्यादा उलझते हैं, रिश्ते और ज़्यादा उलझते हैं, और रिश्ते और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। तो रिश्तों में उलझनें लगातार बनी रहती हैं। उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश करें दोस्तों। क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्त? ऐसा इसलिए होता है कि पार्टनर बार बार उन चीज़ों में जाता है जिन चीज़ों में उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं। प्यार तो हम उससे करते हैं, लेकिन वहीं पर प्यार किस दिशा में करते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। पार्टनर से आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन मैच्योर हम बनना नहीं चाहते हैं। सामने वाले इंसान को समझाना नहीं चाहते हैं कि हम मैच्योर हैं। सामने वाले इंसान को बताना नहीं चाहते हैं कि हम तो, एक्चुअली सबसे बड़ी बात यही होती है कि मैच्योर जब इंसान होता है ना, तो इंसान सामने वाले को भी समझा नहीं पाता है। अनमैच्योरिटी को ज्यादा शो करते हैं लोग। तो मैच्योर बनने की कोशिश करें, तभी तो पार्टनर आपके पास आएगा। जब आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तभी तो पार्टनर आपके पास आएगा। जब उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्यों आपके पास आएगा वो? आपको लगता है ऐसा कि पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझता है? पार्टनर सबसे ज्यादा आप ही की बातों को समझता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को ऐसा देखा है कि वो कहते हैं कि अरे यार मेरा पार्टनर तो मेरी बातों को समझना नहीं चाहता है, मेरा पार्टनर तो मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरा पार्टनर तो ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों समझाने की कोशिश करता हूं मैं, लेकिन सर बड़ी परेशानी मेरी लाइफ में आ गई है, मैंने बात कई बार बोला है उसको, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है। अगर ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है सर? अगर इन चीजों को वो फॉलो नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है सर? सर बताइए कोई रास्ता। एक्चुअली उसका रीजन ये होता है कि आपने पार्टनर के सामने पहले अपनी बेइज्जती करा ली, पहले आपने पार्टनर के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दिया है, पहले अपने पार्टनर को भैया सब कुछ चीजें बताकर आपने गिरा लिया है अपने आप को, सब कुछ चीजें उसके सामने शेयर करके अपने आप को धोखे में रख लिया है। आपने सब रिश्तों को शेयर किया है, प्यार किया है आपने, वो मुखबरी नहीं की है। अगर कहीं पर पार्टनर कुछ कर भी रहा है तो अनमैच्योरिटी आप दिखाते हैं।
भैया कई बार तो आप इतनी ज्यादा शिकायतें करते हैं पार्टनर से, इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं पार्टनर के सामने कि पार्टनर आपसे झगड़े पर उतर आता है, पार्टनर आपके साथ बहस पर उतर आता है। कई बार तो आपको कह देता है मुझे तो रहना ही नहीं है तेरे साथ भैया, तू है क्या ड्रामा। इतनी बहस आप पार्टनर से करने लगते हैं, शिकायतें सबसे ज्यादा करते हैं। अगर आपने रिश्तों में कंप्लेन करना शुरू कर दिया है, आपने पार्टनर को बार बार कंप्लेन किया है, तो अनमैच्योर हैं आप। बार बार आपने पार्टनर से कॉल करके पूछा है कि कहां सो रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके साथ ऑनलाइन है, ये कौन है तेरे साथ, ये तेरे पीछे कौन बैठी है, ये तेरी फ्रेंड है। जो इंसान आपको रात दिन समझा रहा है वो बेवकूफ तो हो नहीं सकता है। अगर उसके पीछे कोई बैठा भी है तो उसको खुद अक्ल है ना। अब क्यों अपने पार्टनर के साथ फालतू में ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, एक गली के कुत्ते को भी आप अपने पार्टनर के साथ जोड़ देते हैं, एक गली की लड़की को भी पार्टनर के साथ जोड़ देते हैं, एक गली की बहुत गंदी औरत को भी पार्टनर के साथ जोड़ते हैं। बेइज्जती किसकी होती है? आपकी होती है ना, आपके पार्टनर की होती है ना। कल उसकी बेइज्जती होगी तो आपके साथ क्यों रहेगा? कल आप उसे परेशान करेंगे तो आपके साथ क्यों रहेगा? आपके साथ आपका पार्टनर नहीं रहेगा। अनमैच्योरिटी करना बंद कर दीजिए, अपने आप पर फोकस करिए ना। खुद पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? अनमैच्योरिटी दिमाग में आ रही है तो खुद पर ध्यान दो ना, मैच्योरिटी हो जाएगी। अगर खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो लोग आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, ये तो उल्लू है। आप खुद को नहीं बढ़ाएंगे तो लोग लोगों को अपने आप को बढ़ा लेंगे। नहीं समझ रहे? अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो जूता लगकर समझेंगे। जब पार्टनर छोड़कर जाएगा तब समझेंगे। जब पार्टनर आपको कहेगा कि अरे भैया मुझे रहना ही नहीं आपके साथ, आप तो बच्चों वाली हरकत करते हैं, आपको लगता है बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी हरकतों पर आपके सर में दर्द कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपसे 10-10 सवाल करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपसे एक ही खिलौने के लिए 20-20 बार मांग करेंगे। ऐसे ही आपकी पार्टनर अगर करती है। छोटी छोटी चीजों को जब पार्टनर जानता है कि सब कुछ सही है, फिर भी गलत क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि इस पार्टनर को सब चीजों को पता है, अब जानबूझकर आप उस पार्टनर की नजरों में गिरना चाह रहे हैं, जानबूझकर आप पार्टनर को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूं। गलत चीजें आप खरीद लेते हैं उनके सामने, गलत काम आप करना कर देते हैं शुरू। जब सब कुछ पता है आपको कि पार्टनर बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी आप अनमैच्योरिटी शो कर रहे हैं। आपकी औकात, आपकी वैल्यू उसमें गिरेगी या बढ़ेगी? एक साइड तो आप कहते हैं कि सर मैं मैच्योर हूं, मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं पर आप हरकतें ऐसी करके फिर क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को गिरा रहे हैं या अपने आप को संभाल रहे हैं? आप अपने आप को गिरा रहे हैं तो कोशिश करें मैच्योरिटी शो करें और मैच्योर बनकर रहे, तब जाकर आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा। नहीं तो कल अनमैच्योर आपको समझकर और छोड़कर भी जा सकता है, आपको उल्लू भी समझ सकता है, अपनी लाइफ में वो फोकस करेगा और आप सोचेंगे अरे ये सब हो क्यों रहा है? हो नहीं रहा है, आपने कर दिया है। आपने गेम प्लान तैयार तो कर दिया था उसके लिए, जब आपने अनमैच्योरिटी शो की। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।